हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, फिगर बना कर दी है। फर्स्ट पार्ट है, इफ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी है जो मैं इस वीडियो से पहले आप लोगों को बता चुकी इंट्रोडक्शन में। तो इसमें वो प्रॉपर्टीज हम बताएंगे, यूज करेंगे। इसने कहा स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है, जो प्रॉपर्टी यूज हुई है, वो हमें बतानी है। तो ये तो पैरेलल लाइंस हमें दी गई हैं, इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। तो इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 का है। इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अगर ए बी के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। किस प्रॉपर्टी से इक्वल होगा? तो हम यूज करते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। किस प्रॉपर्टी से इक्वल है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जब इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें कट करती है, तो यहाँ जो एंगल बनते हैं ऊपर की साइड, तो वो क्या होते हैं? हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है? इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट हमारे पास, इफ 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। अगर एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर लगी है? यहाँ हमारी लगी है, ये कौन से एंगल्स होते हैं हमारे? ये हमारे अंदर के हैं सारे, 4 भी अंदर है और 6 के अंदर की साइड हो, तो ये हमारे एंगल्स होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड पार्ट है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी। एंगल 4 ये है, एंगल 5 ये है। जब 2 पैरेलल लाइंस हैं, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट करती है, तो सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड बनते हैं एंगल्स, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? ये हमारी प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल ऑन द इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal, same side of the transverse, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5 दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, और क्या है ये? ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बन रहा है, इस साइड बन रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। फर्स्ट की क्या यूज हुई है? ये कौन से एंगल्स हैं हमारे पास? एंगल 1 एंड एंगल 5 हमारे पास है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड सेकेंड, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा हमारे पास? इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास फिगर बनाकर हमें दी गई है और हमें फर्स्ट पार्ट दिया है द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है फर्स्ट पार्ट है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से हैं? एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1, एंगल 5, ये है हमारे। सेकेंड एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये भी हमारे क्या हैं? एंगल 4 एंड एंगल 8, ये भी हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये भी हमारे कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। एक ऊपर का, एक नीचे का, ठीक है, मतलब सेम साइड में होने चाहिए। ये दोनों ऊपर के ऐसे लेंगे तो ये दोनों ही नीचे के लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे हमारे पास? एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। तो ये हमारे क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो बने हैं अब हमें वो बताने हैं। थर्ड पार्ट है हमारा एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 8 सेम साइड है, ठीक है, और इंटीरियर एंगल्स भी हैं। नेक्स्ट एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5 ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है, ठीक है। तो एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जो इस तरीके से, जब दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है तो जो आमने सामने जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल 1 एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 3 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब क्या है हमारे पास? ये लाइंस दी गई है, ये इसको क्रॉस कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पे, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल? एंगल 1 एंड एंगल 3। एंगल 1 किसके वर्टिकली अपोजिट है? एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 2 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 2 एंगल 4 के। एंगल 5 एंगल 7 के। एंगल 5 एंगल 7 के वर्टिकली अपोजिट हैं ये दोनों। एंगल 6 एंगल 8 के वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, आ गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट।